जय श्री राम। हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र विद्यमान होते हैं। चक्र का मूल रूप से अर्थ होता है पहिया अर्थात व्हील। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इन 7 चक्रों में किसी भी जीव की चेतना विद्यमान रहती है। शरीर के 7 चक्र हमारे आत्मा और शारीरिक स्वास्थ्य के संतुलन को प्रकट करते हैं। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है उनके बीज मंत्रों के द्वारा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम इस ऊर्जा का सदुपयोग करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब कभी 7 चक्र खुले होते हैं तो आप आत्मा, मन और शरीर का सामंजस्यपूर्ण संतुलन महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र यह हमारे शरीर का पहला चक्र होता है। इसका रंग लाल होता है। मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से पर, जिसे मूलाधार कहा गया है, वहां होता है ये। इसका संबंध माता पिता से होता है और इस चक्र के देवता गणेश जी हैं। इस चक्र के खराब होने से कमर में तेज दर्द और कमर कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस कपालभाति प्राणायाम करके, योग के द्वारा ताड़ासन करके, भस्त्रिका प्राणायाम करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही नंगे पांव चलें मिट्टी पर या घास पे, जिससे कि पृथ्वी की ऊर्जा मिलती है, उससे भी हमें इससे आराम मिलता है। वास्तु के अनुसार मूलाधार चक्र की दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रख के वहां पर गहरे रंगों का प्रयोग करें, जैसे लाल, पीला, भूरा। दक्षिण दिशा में कोई भी टूटी फूटी या बेकार चीजें ना रखें या नियमित रूप से धूप और अगरबत्ती का प्रयोग करें, जिससे यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ना हो। इससे भी हम इसे क्योर कर सकते हैं। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र के देवता ब्रह्मा जी हैं और इसका रंग नारंगी होता है। इसका संबंध जीवन साथी से होता है। यह चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। पति पत्नी अगर अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो उन्हें इस चक्र को संतुलित रखना चाहिए। जब हमारा जीवन सही दिशा में नहीं चलता तो हमारे चक्र भी संतुलित नहीं रहते। स्वादिष्ठान चक्र के खराब होने से पीरियड्स की समस्या, अत्यधिक दर्द और संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। योग के माध्यम से अनुलोम विलोम, भुजंगासन और बटरफ्लाई आसन करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा स्वादिष्ठान चक्र के लिए होती है। यहाँ नियमित रूप से धूप अगरबत्ती का प्रयोग करके, पश्चिम दिशा जल तत्वों से जुड़ी हुई है, वहां पानी का फव्वारा या एक्वेरियम रख के भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इस चक्र के भगवान भगवान विष्णु हैं। इसका रंग पीला होता है। इसका तत्व अग्नि है। इसका संबंध संतान से होता है। संतान के रूप में हम माँ के पेट से, यहीं से कटकर इस संसार में आते हैं। मणिपुर चक्र के असंतुलित होने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ब्लड शुगर और एसिडिटी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। योग के माध्यम से हम कपालभाति, अनुलोम विलोम और नौकासन, धनुरासन करके, साथ ही थोड़ा सा मेडिटेशन करके इसे ठीक कर सकते हैं। इस मणिपुर चक्र की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि तत्व को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं रख के, जैसे कि कैंडल लाइट, इस रख करके भी हम इस दिशा को ठीक कर सकते हैं। इस दिशा में रसोई घर बनाना बहुत शुभ माना जाता है। नियमित रूप से धूप और अगरबत्ती का प्रयोग करके भी हम इस दिशा को ठीक रख सकते हैं। अनाहत चक्र, इस चक्र के देवता भगवान शिव हैं और ये इस चक्र हरे रंग से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हृदय से जुड़ा हुआ होता है। हमारे जो रिश्ते होते हैं, यह चक्र उन संबंधों का केंद्र होता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या भय है तो हो सकता है कि आपके चक्र ठीक से काम ना कर रहे हो। अनाहत चक्र के खराब होने से हृदय संबंधी बीमारियां, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह चक्र हृदय के पास स्थित होता है, इसलिए इसका संबंध उत्तर दिशा से होता है। योग के माध्यम से मेडिटेशन करें, यम मंत्र का जाप करें और भुजंगासन, मत्स्यासन और अनुलोम विलोम करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। वास्तु के माध्यम से उत्तर दिशा में हरे भरे पौधे रखें, जैसे कि तुलसी, मनी प्लांट या बांस का पौधा। और उत्तर दिशा में वायु तत्व को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं, जैसे हवा में लहराते पर्दे या हवा से बजने वाली घंटियां लगा करके भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमारा पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। इस चक्र के देवता रुद्र भगवान हैं। इसका रंग नीला होता है। नीला रंग आकाश से जुड़ा हुआ है। जिंदगी सबसे ज्यादा रंगीन तब लगती है जब हम अपने यार दोस्तों के साथ होते हैं। विशुद्ध चक्र का संबंध सीधा कंठ से होता है।
मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य केंद्र चक्र होते हैं। शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखते हैं चक्र। विशुद्ध चक्र के असंतुलित होने पर थायराइड, कैंसर, दिल और दिमाग का असंतुलन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। योग के माध्यम से हलासन, मत्स्य आसन, सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करके भी आप ठीक कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से गले के चक्र को शुद्ध किया जा सकता है। इस का वास्तु के हिसाब से उत्तर पश्चिम दिशा से संबंध होता है। घर में मधुर और शांतिपूर्ण संगीत बजाएं। यह दिशा जल तत्व से संबंधित होती है। आज्ञा चक्र, यह चक्र आत्मा का स्थान होता है। यदि ये बिगड़ जाए तो जीवन भी असंतुलित हो जाता है। आज्ञा चक्र का स्थान माथे के बीच में होता है। इस चक्र के खराब होने से घबराहट, डिप्रेशन, माइग्रेन और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह चक्र वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में वास्तु दोष के कारण भी खराब हो